दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली और हैदराबाद के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 55वें मैच में बारिश के बाद खेला गया ये 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश की वजह से दिल्ली के स्कोर में कटौती हुई और हैदराबाद को 5 ओवर में 90 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और हैदराबाद के बीच ये मैच इतना ज़बरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ज़रूरी था। खास तौर पर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए दिल्ली को यह मुकाबला जीतने की ज़्यादा ज़रूरत थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वही हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ऐसा चकमा दिया कि आसान सा कैच ईशान किशन को करुण नायक दे बैठे और हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। करुण नायर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पकड़ मैच में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही ओवर में बैक फुट पर आ चुकी थी, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट। पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने भी सिंगल लेकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन उसके बाद जयदेव ने भी शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस और इस बार भी पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस को अपनी गेंद से चकमा दे दिया और आसान सा कैच डुप्लेसिस ईशान किशन को दे बैठे। दिल्ली की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका 6 रनों के स्कोर पर लग गया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैक फुट पर आ गई, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन एक तरफ से पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, मगर 5वीं गेंद पर अभिषेक ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 11 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जयदेव उनादकट। पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दिया और फिर अभिषेक ने भी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक लेकर राहुल को स्ट्राइक पर भेजा। वो 26 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अच्छा पटेल अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से राहुल लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 26 रन 4 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रफ्तार के सौदागर ईशान मलिंगा को बुलाया। ईशान मलिंगा की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल का भी बल्ला खामोश था। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। 7 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 29 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जयदेव उनादकट।
और पहले ही गेंद पर जयदेव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राहुल को ऐसा चकमा दिया कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा ईशान किशन के ग्लव्स में चली गई और हैदराबाद की टीम को 30 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई और दिल्ली की पूरी टीम बैकफुट पर आ गई। राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज हुई पराजय निगम आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन जयदेव ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 1 रन खर्च किए। 8 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 30 रन 5 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लेकर ट्रिस्टन स्टब्स को स्ट्राइक पर भेजा। दूसरी गेंद पर भी सिंगल मिला। इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, मैदान पर सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद की टीम ने 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर विपराज निगम ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी विपराज ने शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 47 रनों तक 5 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा इस ओवर से भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने केवल सिंगल डबल बना पाए। बाउंड्री के लिए तरस गए और 5 रन बटोरे अपनी टीम को 11 ओवर में 52 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचाया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे थे। 12वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जीशान अंसारी और पहले ही गेंद पर जीशान अंसारी ने विपराज निगम को रन आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता 62 रनों के स्कोर पर दिला दी। विपराज निगम अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के और एक चौके की मदद से 18 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से लुढ़क गई, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी और यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अंतिम उम्मीद बनकर मैदान पर खड़े थे। आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर से केवल सिंगल लेकर 6 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। जयदेव ने इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में दिल्ली का स्कोर 72 रन बन पाया। वहीं हैदराबाद की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जीशान अंसारी, लेकिन इस बार इनका स्वागत आशुतोष शर्मा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी आशुतोष रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 15 ओवर में 66 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। दिल्ली की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैदराबाद की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई, अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कमिंस ने इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 93 रन 6 विकेट पर बन पाया, लेकिन आशुतोष और स्टब्स मैदान पर सेट हो चुके थे। हैदराबाद की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर आशुतोष ने चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 17 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा, लेकिन इनका स्वागत स्टब्स ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी स्टब्स ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे।
हैदराबाद की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत आशुतोष शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को रन बिल्कुल भी बनाने नहीं दिया। इस ओवर में हर्षल पटेल ने केवल 9 रन खर्च किए। 19 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 124 रनों तक 6 विकेट पर पहुंच गया। हैदराबाद की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। पहली ही गेंद पर आशुतोष ने 2 रन बटोर लिए। वहीं दूसरी गेंद पर आशुतोष को केवल सिंगल मिल पाया। वहीं तीसरी गेंद पर भी स्टब्स को केवल सिंगल मिला, लेकिन चौथी गेंद परेशान मलिंगा ने आशुतोष को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी और दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। आशुतोष शर्मा अपनी टीम के लिए 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 26 गेंद पर 41 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन स्टब्स मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मिचेल स्टार्क आ चुके थे। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। अंतिम गेंद पर स्टब्स ने चौका झड़कर इस ओवर से 9 रन बटोर ली और अपनी टीम को 20 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस लक्ष्य का जब पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम मैदान पर आने लगी, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। ग्राउंड पर कवर बिछाया जाने लगा। ग्राउंड स्टाफ ने आनन फानन में कवर बिछाना शुरू किया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद निराश हो गए। हर किसी को इस मुकाबले से काफी उम्मीदें थीं। हैदराबाद के फैंस निराश होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वही दिल्ली के फैंस काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से मुकाबला रद्द होता तो दिल्ली को फायदा मिल जाता। लेकिन काफी देर तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों टीम बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद जब बारिश रुक गई, उसके बाद दोनों अंपायरों और कप्तानों ने मिलकर निर्णय लिया कि यह मुकाबला 5-5 ओवर का खेला जाएगा और हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाने होंगे। ये खबर सुनते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी के झूम उठे, क्योंकि इस मुकाबले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। कुछ समय के लिए हैदराबाद के खिलाड़ी सदमे में आ गए। यहाँ तक कि कमिंस को भी अंपायर का डिसीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी आई। यह दोनों बल्लेबाज काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वैसे भी यह दोनों बल्लेबाज कई दफा अपनी टीम को अकेले दम पर मैच जीत चुके हैं, इसलिए दिल्ली के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वही दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पिछले कई मैचों में स्टार्क का प्रदर्शन बेहद शानदार नजर आ रहा था और उन्होंने बेहद ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे। बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वह बार बार चकमा खा रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे को साफ कर दिया। अभिषेक शर्मा का यह छक्का देखकर स्टेडियम में मौजूद टीम की मालकिन काव्या भी खुशी से झूम उठी। इसी के साथ अभिषेक ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अभिषेक का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। हैदराबाद मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद का यह स्कोर देखकर उनका खेमा खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी एक नए जोश में आ गए। दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान अक्षर पटेल पूरी तरह से हैरान और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह दोनों बल्लेबाज कितने खतरनाक हैं, अपनी टीम को कभी भी जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज यानी कि फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को बुलाया। हर कोई कुलदीप यादव से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि यह गेंदबाज जरूर अपनी टीम दिल्ली को विकेट दिलाने में सफल रहेगा, और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया।
मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, वह पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुके थे। लेकिन अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपने टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन हैदराबाद को भी यह मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंद पर 58 रनों की और ज़रूरत थी। वैसे तो T20 मैच में इतना रन आसानी से बन जाता है, लेकिन 5 ओवर के मुकाबले में दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका था। लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, काफ़ी खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। दिल्ली की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, और इस बार स्टार्क ने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को पहली सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। यह विकेट देखकर तो टीम की मालकिन काव्या मारन बेहद निराश हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलकता हुआ नजर आ रहा था। वही हैदराबाद के खेमे में भी मातम फैल गया। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इस मुकाबले में ट्रेविस हेड का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। वह अपनी टीम के लिए ज्यादा रनों का योगदान नहीं दे सके, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वैसे तो ईशान किशन का फॉर्म अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। पहले मैच में ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद लगातार फ्लॉप नजर आए। मगर ईशान किशन ने आते ही मिचेल स्टार्क का स्वागत दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने चौका जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर हैदराबाद का खेमा एक बार फिर खुशी से झूम उठा। हर तरफ ईशान किशन की तारीफ होने लगी। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने 2 रन बटोर लिए और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद का स्कोर देखकर दिल्ली के खिलाड़ी बेहद निराश हो गए, क्योंकि हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 50 रनों की और जरूरत थी। चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को खुद के ऊपर काफी भरोसा था। वह अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचा दिया और कुछ ऐसा कर दिया कि बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका यह रिकॉर्ड देखकर हर किसी के होश उड़ गए और अभिषेक की चर्चा अब पूरे क्रिकेट जगत में होने लगी। अक्षर पटेल का स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्कों में डिपॉजिट कर दिया और दिल्ली के खेमे में हड़कंप मचाकर रख दिया। यहाँ तक कि खुद अक्षर पटेल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी कहाँ करें। वह अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। वह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ भी बढ़ रहे थे। 5वीं गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ा दी और फिर अंतिम गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 30 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में वह कारनामा कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। 1 नहीं, 2 नहीं, इस ओवर में 5 लगातार छक्के ठोक दिए और इसी के साथ अभिषेक शर्मा का अर्धशतक भी पूरा हो गया। मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब यह मुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद को केवल 6 गेंद पर 20 रन और चाहिए था। ये मैच देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। साइंस भी काफी निराश नजर आ रहे थे। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था।
सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही थी। वहीं हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल था। वहीं दिल्ली के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। अक्षर पटेल बेहद निराश हो चुके थे, लेकिन सबसे अधिक भरोसा जताकर अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने इतने प्रेशर में कई दफ़ा अपनी टीम को जीत लाई है और अपनी फिरकी से बड़े बड़े मैच जीता है। और वहीं देखकर लक्ष्मण पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाया, लेकिन कुलदीप यादव का स्वागत ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और मैच पलटने की पूरी कोशिश करने लगे। अब यह स्कोर देखकर दिल्ली के गेंदबाज और भी ज्यादा परेशान हो गए। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर केवल 14 रन चाहिए था। मुकाबले में रोमांच बढ़ता जा रहा था। हर कोई बेहद भावुक हो चुका था। हर किसी की निगाहें ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के साथ साथ कुलदीप यादव पर टिकी हुई थी। हर एक फैंस अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर किशन को खतरनाक चकमा दिया। उन्हें गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वह एक भी रन नहीं बना सके। कुलदीप यादव ने डॉट बॉल कर मैच में जान डाल दी, लेकिन तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने करारा प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। एक बार फिर दिल्ली के फैंस निराश हो गए और उनके खेमे में हड़कंप मच गया। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 10 रन चाहिए था। हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल था। फैन खुशी से झूम रहे थे। हैदराबाद की टीम जीत के बेहद करीब जाती हुई नजर आ रही थी। यह मैच दिल्ली के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज अकेले मैदान पर दहाड़ लग रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से हैदराबाद की टीम अपने नाम कर सकती है। लेकिन चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर वापसी की और एक भी रन नहीं दिए और कुलदीप ने एक बार फिर मैच में जान डाल दी और दिल्ली के जीत की उम्मीद जगा दी। लेकिन 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। अभी यह मुकाबला देखकर कमजोर दिल वाले सर पकड़कर बैठ गए। हर कोई बेहद निराश होता हुआ नजर आ रहा था। वही हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन खुशी से झूम रही थी। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। कुलदीप यादव को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वह गेंदबाजी कहां करें। हर कोई निराश हो चुका था। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव और केएल राहुल को अपने पास बुलाया। काफी देर तक इन दोनों ने बातचीत की। उसके बाद अंतिम गेंद फेंकने के लिए कुलदीप यादव को तैयार किया। वही ईशान किशन हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी का माहौल था। लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से अंतिम गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को इसी के साथ कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी। दिल्ली की यह चमत्कारी जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ कुलदीप यादव की तारीफ होने लगी और दिल्ली कैपिटल इसी जीत से टॉप 4 में जगह बनाने के लिए उम्मीद जगा दी। लेकिन हैदराबाद के खेमे में मातम फैल गया। सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। पल भर में ही खुशी का माहौल दुख में बदल गया। यहाँ तक कि टीम की मालकिन काव्या मारन भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई कि आखिर कैसे उनकी टीम अंत में जाकर हार गई। उनकी आंखों से आंसू निकलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन बारिश के बाद 5 ओवर का मुकाबला देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सभी फैंस बेहद खुश हुए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मुकाबले में दिल्ली की जीत का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेला गया 5-5 ओवर का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। दोस्तों, कोलकाता और पंजाब के बीच में बारिश के बाद खेला गया यह 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पंजाब ने 201 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के बाद कोलकाता को 60 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में उतरी कोलकाता की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। आईपीएल का रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद देसी कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं।
ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता और पंजाब के मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभसिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया।
इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभ सिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभ सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभ सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। 18वें ओवर से अय्यर और मार्को जेनसन ने 10 रन जोड़कर पंजाब के स्कोर को 184 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रसाल ने अंतिम ओवर में मात्र 8 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए मार्को जेनसन का स्वागत सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। पहले ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रन ही बन पाया। इसके बाद ईडन गार्डन के मैदान पर आंधी और तूफान के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गया। कई घंटे तक यह बारिश चला रहा। जब बारिश रुक तो अंपायर ने फैसला किया कि यह मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5 ओवर में 60 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। इस दिए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड करके कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे।
दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने पहले ओवर में 14 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल आए, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। लेकिन इसके बाद इस छक्के का बदला लेते हुए चहल ने सुनील नारायण को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब किंग्स को दूसरी सफलता दिला डाली। अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल मैदान पर आ चुके थे। रसेल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे 2 रन दौड़कर पूरा किया और कोलकाता की स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को बुला लिया। मार्को जेनसन अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगली गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह मिलकर संभाल रहे थे। यहां से कोलकाता की टीम को जीत के लिए 15 गेंद पर 34 रनों की जरूरत थी। मैदान पर उतरते ही रिंकू सिंह ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर कोलकाता का स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से यजुवेंद्र चहल के हाथों में थमा दिया। ओवर के पहले गेंद पर आंद्रे रसेल ने चौका लगाया, लेकिन अगले गेंद पर चहल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। कोलकाता की टीम एक बार फिर से मुश्किल हालात में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रमनदीप सिंह ने मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 42 रन बन पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 6 गेंद में 18 रनों की जरूरत थी। 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह ने पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। सामने उनके स्ट्राइक पर रिंकू सिंह मौजूद थे। हर्षदीप सिंह के ऊपर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने जबरदस्त चौका लगाकर अर्शदीप के होश उड़ा दिए। फिर दूसरी गेंद पर रिंकू को सिंगल ही मिल पाया। ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह को एक भी रन नहीं मिल पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी। चौथी गेंद पर रमनदीप सिंह ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुकाबले में फिर से रोमांच ला दिया। यहां से कोलकाता की टीम को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। इसके बाद 5वीं गेंद पर रमनदीप सिंह को सिंगल ही मिल पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए एक गेंद में 6 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह मौजूद थे। ओवर के अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखाते हुए गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच को कोलकाता की झोली में डाल दिया। कोलकाता की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं पंजाब किंग्स के खेमे में मातम पसर गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।